नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं बात सच है। सबसे ज्यादा मुस्लिम संख्या वाले इंडोनेशिया को चीन ने समुद्री ग्रे जोन के अधीन करना शुरू कर दिया है और ये किसी युद्ध से कम नहीं है। लेकिन मुसीबत यह है कि काफी कमजोर देश इंडोनेशिया चीन की इस आक्रामकता के खिलाफ मुकाबला भी नहीं कर सकता है। चीन सटीक रणनीति के साथ अपनी कुंडली को कसता जा रहा है और वो जानता है कि इंडोनेशिया ठीक से प्रतिक्रिया नहीं कर पाएगा। दिसंबर 2019 से लेकर जनवरी 2000 के बीच उत्तरी नाटुगा सागर में चीन ने इंडोनेशिया के लिए कई बार संकट पैदा किया है। चीन के तटरक्षक द्वारा समर्थित समुद्री मिलिशिया लगातार इंडोनेशिया के विशेष आर्थिक क्षेत्र में घुसपैठ कर रही है। किसी भी देश के क्षेत्र को हड़पने से पहले उस क्षेत्र को विवादित बनाने का एक तरीका चीन का काफी पुराना है और वो भारत एवं नेपाल के खिलाफ भी इसी का इस्तेमाल कर रहा है। अब इंडोनेशिया भी चीन की इस चाल में फंस गया है। चीन इतनी आक्रामकता से इंडोनेशिया में कार्रवाई को अंजाम दे रहा है कि दिसंबर 2019 के बाद से घुसपैठ नहीं रुकी है। वहीं पिछले साल अगस्त महीने में चीन के एक सर्वेक्षण जहाज ने इंडोनेशिया के विशेष आर्थिक जोन में ठहरकर सी बेड मैपिंग की थी, जो सीधे तौर पर इंडोनेशिया की संप्रभुता का उल्लंघन और उसके क्षेत्र में चीन की डकैती मानी जा रही है। इंडोनेशिया की नौसेना और तटरक्षक गश्ती जहाज चीनी सर्वे जहाज के अतिक्रमण को चुपचाप देखते रहे थे, क्योंकि उन्हें जकार्ता की तरफ से चुप रहने का आदेश दिया गया था, जिसने ड्रैगन के मनोबल को और बढ़ाना शुरू कर दिया। चीनी अतिक्रमण पर इंडोनेशिया का चुप रहना अब उसी पर भारी पड़ गया है। सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने वास्तव में इंडोनेशिया की रेड लाइन को पूरी तरह पार कर लिया है और अब चीन धमकी दे रहा है कि इंडोनेशिया के समुद्री हिस्से पर भी उसका ही अधिकार है, क्योंकि 1990 में जकार्ता के साथ उसकी एक अनौपचारिक समझ विकसित हुई थी, जिसकी व्याख्या चीन इस तरह से करता है कि सारे समुद्री क्षेत्र पर सिर्फ उसका ही अधिकार है। चीन इस मामले में अंतर्राष्ट्रीय कानून के मुताबिक या फिर कानूनी तौर पर भी इस विवाद को खत्म नहीं करना चाहता है, बल्कि चीन की कोशिश यह है कि जकार्ता ये स्वीकार करे कि यह सारा हिस्सा चीन का है। यानी पाकिस्तान नेपाल की तरह इंडोनेशिया भी चीन की साजिश का शिकार हो गया है। हालांकि भारत काफी वक्त से इंडोनेशिया को चीनी षड्यंत्र के खिलाफ आगाह कर रहा था, लेकिन कोरोना महामारी के दौरान जकार्ता ने बीजिंग से और नजदीकियां बढ़ा ली। चीन ने उसे घटिया वैक्सीन देकर अपने पाले में करने का बड़ा दांव खेल दिया और इंडोनेशिया उसमें चित हो गया। लेकिन अब उसे होश आया तो उसने भारत की ब्रह्मोस मिसाइल से सेना को लैस करने की तैयारी शुरू कर दी है। भारत भी ड्रैगन के खिलाफ उसे मजबूत करने की कोशिश में जुटा है। उधर अमेरिका ने इंडोनेशिया के साथ 14 अरब डॉलर का बड़ा समझौता किया है। इसके तहत इंडोनेशिया F-15 फाइटर जेट की खरीद करेगा। यानी चीन के इरादों को धूल में मिलाने के लिए भारत और अमेरिका इंडोनेशिया को लगातार ताकतवर बना रहे हैं, जो कहीं न कहीं चीन की टेंशन में इजाफा कर सकता है। दरअसल इंडोनेशिया का चीन के साथ मजबूत द्विपक्षीय संबंध रहा है। वह काफी हद तक बीजिंग पर निर्भर हो गया है। उसमें इतनी ताकत नहीं बची है कि वह चीनी अतिक्रमण का प्रतिरोध कर सके। खास बात यह है कि अभी तक इंडोनेशिया चीन के मुकाबले खुद को अकेला महसूस कर रहा था, लेकिन जिस प्रकार चीन ने रिश्तों की आड़ में उसकी पीठ में छुरा घोंपा है, उसने इंडोनेशिया को काफी सतर्क कर दिया है। इसलिए उसके द्वारा ब्रह्मोस और F-15 जेट खरीदना सीधे सीधे चीन के खिलाफ चुनौती माना जा रहा है। इंडोनेशियाई राष्ट्रपति जोको विडोडो अब उत्तर नाटुना सागर में अपनी नौसेना को चीनी आक्रामकता के खिलाफ छूट देने की तैयारी कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने भारत से सैन्य सहयोग की गुहार भी लगाई है। यानी नेपाल श्रीलंका के बाद अब चीन के सताए मुस्लिम देश को भारत को झेलना पड़ेगा। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंद वंदे मातरम।